फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा कि आपको पता, हमारी सीटेट की रेगुलर क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको साइंस पेडागोजी पढ़ा रहा हूं, जिसके हमारे 8 चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। 7 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम अभी सीटेट के और बाकी जितनी भी क्लासेस हैं, आपकी हिंदी पेडागोजी, हिंदी की साइंस पेडागोजी, साइंस मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है, मैथ्स पेडागोजी, सब आपको मेरे चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट के फॉर्म पे मिल जाएगी। आप जल्दी से जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं और आप उसे बिल्कुल पढ़ के 50-60% आराम से ला सकते हैं। पूरे प्रीवियस ईयर जितने अभी तक आए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम में, मैंने सब के सब टोटली करा दिए हैं। आप जल्दी से जाके उसे चेक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको साइंस पेडागोजी का 8 नंबर का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको पूरे ऑल टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आज का हमारे चैप्टर का नाम है क्या? मूल्यांकन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इवैल्यूएशन। विगत 2011 से 2021 तक के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि इससे एक दो प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर। तो चलते हैं अपन वीडियो की तरफ, क्या बोलते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्या निम्न में से किसका आकलन किया जा रहा है जब कविता मनुष्य के तांत्रिक तंत्र के विषय में केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन करे। देखिए, पूरा चैप्टर आपका मूल्यांकन वाला है। इसके अंदर इवैल्यूएशन, जैसे टीचर और बच्चों के बीच वार्तालाप होती है, वो आपको करनी है। आपको हमेशा टीचर के जगह पे अपने आप को रख के इस क्वेश्चंस के आंसर को आपको सॉल्व करना है। आप हमेशा सही आंसर कर पाएंगे और हमेशा बच्चों को सेंटर में रखना है। बच्चे के हित के बारे में बात करनी है। बच्चों को दैनिक क्रियाओं के आधार पर, मतलब उनकी जो डेली रूटीन होती है ना, उसके आधार पर ही उसे इवेल्युएट करना है, उनका मूल्यांकन करना और उनकी हेल्प करनी है। बच्चों को हेल्प करना, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सब आंसर सही होंगे। ठीक है, तो बाकी मैं आपको आगे बताता रहूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से आकलन किया जाता है जब कविता मनुष्य के तंत्र का तंत्र विषय में केवल बहुविकल्पी प्रश्नों का मूल्यांकन करती है। केवल तंत्र का तंत्र से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना, तंत्र का तंत्र के विभिन्न अवयवों को समझने का मूल्यांकन करना, छात्र द्वारा तंत्र के पोस्टर बनाने की क्षमता का मूल्यांकन है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कोई नहीं तो आंसर होता ही नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर तंत्र के विभिन्न अवयवों की समझ का मूल्यांकन वो करेगी इसके द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न बताना है। व्याख्या कीजिए कि भोजन की आवश्यकता सभी पादपों एवं जीवों को होती है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन क्यों आवश्यक होता है? मान लीजिए कि पादप पोषक स्वयं करते हैं, तो क्या ये स्वपोषी कहलाते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं वाला मैंने अभी आपको बताया गलत होगा, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सभी जीव को जीवित रहने के लिए भोजन क्यों आवश्यक होता है। ये मुक्त अंत वाला प्रश्न हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर का। ये बता रहे शिक्षण जो होती है, विज्ञान शिक्षण, इसमें मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? विश्वसनीय जानकारी देना, अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, या पाठ्यपुस्तक उपयुक्त जांच। तो देखिए, केवल ए, केवल बी, ए और बी, ये सभी, तो इसमें सभी आंसर सही हैं। विश्वसनीय जानकारी, अधिगम प्रक्रिया में सुधार और पाठ्यपुस्तक वस्तुयुक्त उपयुक्तता की जांच। देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ये आपके सामने क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ बताना है। अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हो। शिक्षार्थी का विद्यालय आधारित मूल्यांकन या विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक विकास के पहलू शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर देखें, तो इसका जो आपका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं। ये इसका सही आंसर, ये होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके इन क्वेश्चन की। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आपके और बाकी लोगों की हेल्प होगी। देखिए, आप सभी किसी विद्यालय में विज्ञान शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इसमें आपको अपनी जगह रख के देखना है, ठीक है, उस टीचर के अपने आप को। तो आप कक्षा 8वीं के छात्रों का आकलन करने के लिए किसका सहारा लेना चाहेंगे? किसका सहारा लेंगे अब आपको बताना है। बोर्ड परीक्षा का, निबंधात्मक परीक्षा का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ग्रेडिंग व्यवस्था का। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ग्रेडिंग व्यवस्था का हम सहारा लेंगे। देखिए, अब देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या है? विज्ञान शिक्षण को निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? अब विज्ञान शिक्षक को किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए आपको बता रहे हैं। बालक के अधिगम का, पाठ्य सहगामी विधियों का, बालक की उपलब्धि के, उपरोक्त में से कोई नहीं तो आंसर होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बल्कि किसका करना चाहिए? बालक के अधिगम का और बालक की उपलब्धि का करना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षणों का महत्व क्या होता है? बच्चों के व्यवहार की जांच करना, बच्चों में सृजनात्मकता का मूल्यांकन करना, बच्चों की रचनात्मक क्षमता की जांच करना, उपरोक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण के मूल्यांकन हेतु
प्रयोगात्मक परीक्षण का महत्व। तो अगर प्रयोगात्मक परीक्षण की बात करें तो उसमें बच्चों का व्यवहारिक जांच भी आ जाती है, सृजनात्मक मूल्यांकन भी जाता है और बच्चों की रचनात्मक क्षमता भी आती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का। ये आ रहे हैं आपके सिद्धांत लिखित परीक्षा, जिसमें 10वीं की बोर्ड परीक्षा भी शामिल है। इसमें कुछ प्रश्न खाली स्थान पर आधारित होने चाहिए। तकनीकी, निबंधात्मक, दीर्घोत्तरीय, उपरोक्त में से कोई नहीं तो आंसर होगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका क्या? देखिए, निबंधात्मक और दीर्घोत्तरीय तो आते हैं, इसका आंसर क्या बचा? प्रयोगात्मक और तकनीक मॉड्यूल, जिससे बच्चों का शारीरिक मानसिक स्तर बढ़ सके, उनमें तर्क की ज़्यादा आ सके। देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर खालिस्तान पूर्णतः खालिस्तान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या? मूल्यांकन उच्च प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन पूर्णतः आंतरिक होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर जब होता है तो उसमें मूल्यांकन करते हैं वो आंतरिक होना चाहिए। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद आपके पुराने प्रीवियस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, एक विज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक? तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर आपका क्या? प्राथमिक स्तर पर जो होता है विज्ञान शिक्षा के दृष्टिकोण से इस पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। देखिए, अब आ रहे हैं विगत वर्षों के पूछे गए क्वेश्चंस जो अभी तक आपके में आ गए। पहला क्वेश्चन जो आपका सीटेट जून 2011 में आया हुआ था ऑफलाइन एग्जाम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कर लेते तो आपसे 50 से 60% एग्जाम बन जाता है। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो जाए और आप भी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है जो आपका सीटेट जून में आया था 2011 में? पहला, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही होती है? पहला बोल रहे हैं भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, शिक्षार्थी के ज्ञान को प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करना, प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, भोज्य अवयवों में महत्व को समझने शिक्षार्थी की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करके पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर क्या है? भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं जो होती हैं, ठीक है, वो इसका मूल्यांकन कर रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 12 नंबर का आया है। यह आया है आपका कब आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया सीटेट जनवरी 2012 ऑफलाइन एग्जाम पे। विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थी खालिस्तान की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल देते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने पर, उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होना, विज्ञान के तथ्यों द्वारा सिद्धांतों को सही रूप में बताना या दैनिक जीवन में अपरिचित परिस्थिति में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाना। तो हम हमेशा कहते हैं जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा तो बच्चा एक्टिव कहाँ पास है? वो जब दैनिक जीवन में अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पना की समझ को व्यवहार में लाएगा। देखते हैं नेक्स्ट है आपका सीटेट फरवरी 2015 में। ये सब ऑफलाइन एग्जाम वाले क्वेश्चन है। आप इसे कर लेते हैं तो आप आराम से 50-60% ला सकते हैं। सिर्फ इसको पढ़ के ला क्या सकते हैं आप? इतने नंबर क्या, और 10-20 नंबर तो ऐसे ही आपके, मतलब मान के चलिए आपके टोटल आप मेरे क्वेश्चन देखते हैं तो आपके 70-80 नंबर इससे आ जाएंगे। और बाकी जितना आप थोड़ा बहुत तो मेहनत करेंगे अगर, तो 90 क्या 130-120 आराम से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी CDP भी कराऊंगा 90 नंबर की, तो सिर्फ आपकी CDP आ रही है। तो मैंने CDP कई करा दी है, आपकी CDP चल रही है अभी। साइंस मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। तो 15-20 नंबर आपको 10 नंबर उससे मिल जाएंगे। और बाकी ये है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन फरवरी 2015 में आया। क्या? निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? व्याख्यान कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष देख सकते हैं। चंद्रमा अपनी प्रकृति आकृति निर्भर क्यों बदलता है? मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या होता? और दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती हैं, सही कारण से इसकी व्याख्या करना है। तो अगर हम इसका सही आंसर की ओर जाना चाहें तो इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका सही आंसर है मान लीजिए चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती? ये है आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? देखिए, मुक्त अंत वाला प्रश्न आपके में कितने सारे आ रहे हैं, ठीक है, लगभग हर साल इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको तो आराम से बिल्कुल जितने करा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए, किसी पीपे या बैरल को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान होता है। ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकता है? केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं? यदि घर्षण बल ना होता तो क्या होता? तो अगर हम इसका मुक्त अंत वाला प्रश्न देखें तो मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन सा है? यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आंसर।
नेक्स्ट आपका 15 नंबर का, यह आया था आपका कब, यह आया था आपका सीटेट फरवरी 2016 में आया हुआ था। ऑफलाइन एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाले प्रश्न को पहचानना है। अगर शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हम किन समस्याओं का सामना करेंगे। गुलाब के पौधे, आम के पेड़, तुलसी के पेड़ में तने में क्या अंतर होता है। सांप और घोंघी की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों। विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उसकी विशेषताएं बताइए। केवल ए, केवल बी, ए और सी या बी और डी। तो अगर हम इसमें मुक्त अंतर वाले प्रश्न देखें तो इसका सही आंसर है केवल ए वाला जो है वो आपका मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है। क्या, अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना होती तो हम किन समस्याओं का सामना करना पड़ता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया आपका सीटेट 2018 में ऑफलाइन एग्जाम पे ही आया हुआ था। क्या बोलते हैं, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण होता है। यह शिक्षार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायता करता है। यह निदानात्मक है। यह विज्ञान के अच्छे प्रकार से समझने में सहायता होता है। यह लेना आसान होता है। देखिए, लेना आसान होता है तो बिल्कुल गलत बात है। तो इसका सही आंसर क्या, इसका सही आंसर है यह निदानात्मक होता है। देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर का, जो है आपका सीटेट 2019 में आया हुआ है। ये क्या बोलते हैं, निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रन आकलन के लिए है। अब बाल केंद्र के लिए कौन सा साधन है। पोर्टफोलियो, अवधारणा मानचित्र, पेपर पेंसिल परीक्षण या जनरल लिखना। तो इसका सही आंसर देखें तो इसके सही आंसर हैं आपके क्या, इसके सही आंसर है आपका ए, बी और डी वाला। मतलब कौन सा, पोर्टफोलियो, अवधारणा मानचित्र और जनरल लिखना। पेपर पेंसिल परीक्षण तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये इसका थर्ड वाला ही सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 18 नंबर का, ये पूछ रहे हैं क्या, विज्ञान के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। सीटेट 2022 ऑनलाइन एग्जाम पे आया हुआ था। वस्तुनिष्ठ और समतुल्य के लिए सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार कार्य देना चाहिए। उत्तर के मूल्यांकन में सही वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग एकमात्र मानदंड होना चाहिए। विद्यार्थी को अपने उत्तर के लिए दिया गया तर्क मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है तीनों में से क्या है। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें, अगर इसके हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है केवल बी वाला। क्या, उत्तर के मूल्यांकन में सही वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग एकमात्र मापदंड होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 19 नंबर का आया हुआ है। यह सीटेट जनवरी 2022 में आया हुआ था। क्या बोलते हैं इसमें, सीटेट जनवरी ऑनलाइन एग्जाम पे निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए आकलन को दर्शाता है। ओलंपियाड, अनुसंधानिक प्रयोजन, वार्षिक परीक्षा या क्विज प्रतियोगिता। तो इसका सही आंसर क्या, इसका सही आंसर आपका क्या, वार्षिक परीक्षा होती है जो विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए आकलन को दर्शाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न एक वृत्तांत प्रश्न है। पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही पृष्ठ देख पाते हैं। चंद्रमा का आकार प्रतिदिन क्यों परिवर्तित होता है। चंद्रग्रहण के समय क्या होता है। क्या होगा यदि चंद्रमा में घूर्णन और परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न हो। सीटेट 2022 ऑनलाइन एग्जाम पे पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है आपका क्या, क्या होगा यदि चंद्रमा में घूर्णन और परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न होती। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है विज्ञान के विद्यार्थी के दृष्टिकोण विचारों का मूल्यांकन करने पर निम्न में से कौन सा कथन सबसे कम मददगार होता है। विद्यार्थी को प्रदर्शनी के लिए चार्ट पोस्टर बनाने के लिए कहना, छात्रों में एक के बाद एक वार्तालाप द्वारा प्रश्न पूछना, गहनता से विद्यार्थियों के साक्षरता करना, विद्यार्थियों को अपने विचारों, नक्शे, रेखाचित्र जैसी अवधारणाओं के द्वारा व्यक्त करने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर देखिए तो ये बोल रहे हैं क्या, विज्ञान के विद्यार्थी के दृष्टिकोण विचारों का मूल्यांकन करने में निम्न में से कौन सा कथन सबसे कम मददगार होगा। तो विद्यार्थी को प्रदर्शनी के लिए चार्ट पेपर बनाने को कहना, क्योंकि वो उसे बना के ले आएगा। ठीक है ना, वो वार्तालाप कर रहा है, सेकेंड में वार्तालाप कर रहा है तो बिल्कुल सही है। गहन विद्यार्थी साक्षरता करना, साक्षात्कार करना, तो ये भी बिल्कुल एक्टिव है यहाँ पे बच्चा, और फोर्थ वाले में भी एक्टिव है, मतलब फर्स्ट आंसर इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहें। ये लास्ट क्वेश्चन है, सीटेट जनवरी 2022 में आया हुआ था। क्या, विज्ञान के शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। एक शिक्षक विभिन्न पशुओं की प्रकृति वास के वीडियो दिखाती है। एक शिक्षक प्रयोग द्वारा दर्शाती है कि एक धारा प्रवाह कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। उच्च तथा निम्न श्रेणी के आकलन संकलनों के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक शिक्षिका संकल्पनात्मक चित्रण प्रस्तुत करती है। एक शिक्षा विवृतांत प्रश्न पूछती है और उसकी व्याख्या को ढूंढती है। तो क्या प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया नहीं है पूछ रहा, तो क्या एक शिक्षक विभिन्न पशुओं के प्राकृतिक वास के वीडियो दिखाती है। इसका सही आंसर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।